चलिए बेटा, प्रोजेक्टाइल बेस्ड क्वेश्चंस देखिएगा, न्यूमेरिकल्स। देखो, two bullets are fired with horizontal velocities of 50 मीटर पर सेकेंड एंड 100 मीटर पर सेकेंड। दो बुलेट फायर की गई, एक की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे की वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टली फायर की गई, ठीक है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 19.6। कितनी हाइट से फायर की गई? 19.6 मीटर की हाइट से फायर की गई है। क्वेश्चन है, विल बोथ द बुलेट्स स्ट्राइक द ग्राउंड? क्या दोनों बुलेट्स ग्राउंड पे टकराएंगी एक साथ? क्या दोनों बुलेट्स ग्राउंड पे एक साथ टकराएंगी? अगर हाँ तो ये बताइए कितने टाइम बाद टकराएंगी? सवाल समझ गए हो? ये बुलेट ऐसे फायर की गई, ठीक है, और बुलेट ऐसे गिरेगी, तो कौन सा कंपोनेंट? ये हाइट हो गई 19.6 मीटर, बुलेट को यहां से फायर किया गया तो बुलेट ऐसे जाके गिरेगी, सही है। इस बुलेट में कौन सी वेलोसिटी होगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, कि दोनों होंगे? अगर हमने ऐसे फेंका तो हॉरिजॉन्टल होगा सिर्फ, हमने ऐसे फेंका तो वर्टिकल होगा, बीच में फेंका तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होगा। तो इस टाइम कौन सा कंपोनेंट होगा? हॉरिजॉन्टल ही तो होगा, जो कि 50 दिया है, एक ये यूएस। बात समझ में आ गई? अब हम लोग को ये निकालना है कि कितने टाइम में वो गेंद कहाँ गिरेगी, नीचे, बुलेट कितने टाइम में नीचे गिरेगी। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बुलेट पे काम करते हैं। फॉर्मूला क्या लगाओगे? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AP स्क्वायर। सही कह रहे हैं। S को अगर हमने H कह दिया तो हम U को क्या कहेंगे? UY कहेंगे। अगर S को हम R बोलते, रेंज बोलते, तो हम इसको US बोलते। हाइट ऐसे है, इसलिए सब में हम क्या लिखेंगे? Y। सही है। अब हमको ये बताओ, H है 19.6, UI क्या है इसका? 0। भाई हॉरिजॉन्टली फायर की गई है तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा? 0 प्लस हाफ, और AY किसके बराबर होगा? G, क्योंकि नीचे आ रही है तो हाफ GT स्क्वायर लगाना है सिर्फ हम लोग को। अब G की वैल्यू कितनी हो गई? 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये कटा 19.6 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी कितना आ गया? 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद गिर जाएगी। कौन सी वाली? दोनों। भाई खुद ही सोचो ना, ये 50 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यूएक्स से, और दोनों का ही यूआई क्या है? मतलब जो टाइम है, आप इस फॉर्मूले पे देखोगे तो वो टाइम 50 या 100 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो टाइम सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? यूआई पे, जो कि दोनों का क्या है? 0। इसलिए दोनों दोनों बुलेट्स एक साथ जगह पे गिरेंगे, क्योंकि 50-100 में कोई काम ही नहीं आया, कि नहीं आया समझ में? ठीक है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 23, देखिएगा। A bomb is fired horizontally with a velocity of 20 meter per second from the top of tower 40 meter high. एक 40 मीटर हाई टावर है, उससे 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली एक बॉम्ब फायर किया गया। हॉरिजॉन्टली मतलब ये कौन सा कंपोनेंट है? X, UX। UI क्या होगा? ठीक है।
after how much time and at what horizontal distance from the tower will the bomb strike the ground? अगर ये बॉम्ब ग्राउंड पे गिरता है तो कितने टाइम के बाद गिरेगा और कितनी दूर जाके गिरेगा? कर लोगे? करो। फॉर्मूला वही लगा रहे हो। देखो पहले S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया। अगर हम लोगों ने S को H लिखा है गाड़ी, तो U को क्या लिखेंगे? UY, A को AY, हाँ जो कि G ही हो जाएगा। H की जगह क्या लिखोगे? 40। UY क्या है? 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो 40 इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, 80 इक्वल टू 10 टी स्क्वायर, 8 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी कितना आ गया? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद वो बॉल जमीन पे गिर जाएगा। ठीक है, बॉम्ब ये आया समझ में? फिर क्या कह रहा है निकालने को? रेंज। सही है। रेंज कैसे? इधर चमक रहा है क्या? आ गया कि बैठ? आप दोनों आगे ऐसे 9.8 ले लो। अरे 10 रखने तो बहुत देखने में अच्छा लग रहा था, तुमने 10 ले लिया। क्या करना है? इधर देखिए बेटा, तो टाइम आ गया। अब फिर से सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। फिर से लगाओगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही। सुन रहे हो ना? इधर देखो, S की जगह अगर आप लोगों ने R लिख दिया हॉरिजॉन्टल, तो U की जगह क्या लिखोगे? UX, और A की जगह AX, और AX क्या होता है? 0 ही होता है। तो R इक्वल टू UX इंटू T बचा केवल। UX कितना दिया है और कितने टाइम बाद गिरी? तो आंसर आ गया 40√2 मीटर। नहीं समझ में आया? कर दो जल्दी से, करो फटाक से अगला क्वेश्चन के बाद। हाँ अगला देखिए, देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, बातें मत करो। क्वेश्चन इसी तरीके का है 28 वाला। ठीक है, बीच वाले भी हम करा रहे हैं। देखिए अ स्टोन, गुरुदेव देखो, देखो शांतु साक्षी देखो बेटा, देखिए अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ ब्रिज। एक पत्थर को ब्रिज से फेंका गया। ये लिखा नहीं तो सुनो, अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ ब्रिज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री डाउन द हॉरिजॉन्टल। एक ब्रिज, उससे पत्थर को डाउन द हॉरिजॉन्टल फेंका गया, अप द हॉरिजॉन्टल नहीं। सही है? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री डाउन द हॉरिजॉन्टल। तो ये ऐसे फेंका गया U और हॉरिजॉन्टल हो गया ये, तो ये एंगल कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। आ गया समझ में? अब की बार ये U है तो इससे कितने कंपोनेंट्स होंगे? एक कंपोनेंट होगा UX जो कि U cos थीटा से निकलेगा, और एक कंपोनेंट क्या होगा? UY जो कि U sin थीटा से निकलेगा। बोलिए बात समझ में आ गई? ठीक है। विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, ये U दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक बात है विनायक? इफ द स्टोन स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 2.5 सेकंड, अगर पत्थर 2.5 सेकंड के बाद जमीन पे गिर जाता है, तो बताओ वो पत्थर कितनी ऊंचाई से फेंका गया है और कितनी दूर जाके गिरता है? H और R दोनों पता करना है। फॉर्मूला एक ही यूज होना है, कौन सा यूज होना है? S इक्वल टू यू टी प्लस, करोगे कि बताऊं? घर पे करना, हम करा। ठीक है, पहला वाला पार्ट S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S की जगह पहले क्या लिखोगे? H, तो U की जगह y, A की जगह AY। अब तो ये याद हो गया होगा। H इज इक्वल टू UY U sin थीटा T, और AY की जगह क्या हो जाएगा? GT स्क्वायर। अब क्वेश्चन बचा ही नहीं। U कितना दिया हुआ है? 25 sin 30, कितना टाइम है? 2.5 प्लस हाफ, G की जगह हमने 10 ले लिया, T की जगह 2.5 का। क्या इसको सॉल्व कर लोगे? पक्का सॉल्व कर लोगे?
तो यहाँ से हाइट आ जाएगी 25 इंटू 1/2 इंटू 2.5 प्लस 5 इंटू 6.25 सब सॉल्व कर देना। सेकेंड पार्ट में क्या रहा है, रेंज बताओ। तो रेंज निकालने के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगाओगे, s इक्वल टू यूपी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही। सनाक्षी s की जगह क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो u की जगह क्या होगा, ux होगा। a की जगह क्या होगा, ax आएगा, जो कि क्या होता है, तो r तो सीधा ux इनटू t से निकल आएगा। ux मतलब हो गया u cos थीटा इनटू t। अब u पता है 25, थीटा 30 डिग्री है, टाइम कितना है 2.5 सेकंड, इससे आ जाएगा। कोई समस्या करना हो कर लो। अंशिका, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो तो क्या फर्क आता, बस ये वाला क्या हो जाता, माइनस में। बताया था कल ये, अगर ये ऊपर लिखोगे बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन होगा। बढ़ जाए आगे, करो तुम ही लोग करना ये वाला। एक प्लेयर है, वो 12 मीटर की हाइट से एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हुए नीचे फेंकता है, ठीक है, और ये प्रोजेक्शन जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे है 14 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी। क्वेश्चन समझ गए, एक प्लेयर 30 डिग्री का एंगल बना के ऊपर बॉल को फेंकता है ऐसे, तो बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी, बस ये बताइए। अगर 12 मीटर की हाइट से बॉल को फेंका गया है तो टाइम नहीं दिया। करीब देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको रेंज निकालनी हो तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला तो यही यूज करोगे, s इक्वल टू यूपी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही यूज करोगे ना। देखो s की जगह अगर आप लोग h लिखोगे तो u को क्या लिखोगे, माइनस ui, क्योंकि बॉल को ऊपर फेंका गया है, सही है ना, माइनस नहीं लगाओ गलत हो जाएगा। h की जगह क्या लिखा 12, ui को लिखा माइनस u साइन थीटा t प्लस हाफ gt स्क्वायर, सही है, समझ गए। तो 12 इक्वल टू माइनस 14 साइन 30 टी प्लस जी को 10 लिखोगे, 10/2 5 टी स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 14 कटेगा कितना बचेगा, यहाँ से कितना है 29.1। इधर भेज दो तो 5t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है t में, इसको स्प्लिट करो, 12 पचे 60, 60 से 7 माइनस 12t प्लस 5t, इन दोनों से t कॉमन आ गया, बचा 5t माइनस 12, इन दोनों से 1 कॉमन आ गया, बचा 5t माइनस 12, 5t माइनस 12t प्लस 1, t नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए 5t माइनस 12 को 0 करके t की वैल्यू कितनी आ गई 12/5 2.4 सेकंड। बोलो बात समझ आई। अब टाइम आ गया, अब हमें क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो गया है आप लोगों को, r इक्वल टू ux इनटू t, यही तो लगेगा। या वैसे निकालना चाहो तो वैसे निकाल लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, a और x तो 0 ही हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूलेस करना, ये वाला ना, हां डायरेक्ट कर लो, याद हो गया तो कर लो। हम ये कह रहे हैं ux को क्या लिखा u cos थीटा इनटू t, अब रख दो वैल्यूज, 14 cos 30 इनटू 2.4, इससे आ जाएगा। क्या सबको समझ आ गया कब कौन सा साइन लेना है, कैसे क्या करना है। छोटी सी भी गलती आपने की तो खेल खत्म आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये तो इक्वेशंस ऑफ मोशन से लग गए। अब हम लोग जो कल वाले फॉर्मूले हैं उन पे भी क्वेश्चन करें,
देखो ध्यान देना है इधर सब लोग। A ball is thrown with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब इस बॉल के दो कंपोनेंट हो। अगर आपको प्रोजेक्टाइल वाले फॉर्मूले नहीं याद है, मान लो नहीं याद है, तो आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कंसेप्ट लगा के, ठीक है ना। लेकिन फिर भी याद करना है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि कितने टाइम में वो बॉल कहाँ गई, पूरी ट्रेवल, और दूसरा मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अब अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला बताया था, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई, अब केवल वैल्यूज ही तो पुट करनी है, 2u sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व कर लेना। और मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला बताया वो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, बस वैल्यू पुट कर दो। 15 का स्क्वायर sin स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 into 10, सॉल्व कर दो, आंसर। नहीं समझ में आया, यही कुछ नहीं लिखोगे क्या, बताइए, समझ गया ना। ये वाला तुम लोग का इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये वाला आप लोग करिए 26, ठीक है। एन एरो इज थ्रोन इन द एयर, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 5 सेकेंड और रेंज दे रखी है 200 मीटर। तो आपको बताना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ui, करेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट ui निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है इसका ux निकालना है, फिर आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है h max, और फिर आप लोग को थीटा एंगल निकालना है, कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया गया। तो आप देख लो बेटा जरा सब लोग, इधर बोर्ड पे देखना है। सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा रहे हो। क्या फॉर्मूला होता है शिवर में टाइम ऑफ फ्लाइट का, अभी लिखवाया था, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला है। देखिए बोर्ड पे लिख बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह क्या लिखा 5, 2, इधर ध्यान दो, इधर व्हाट इज u sin थीटा, ui। अब g की वैल्यू पुट कर दो, 50 डिवाइड बाई 2, 25 मीटर पर सेकंड आ गया। ये पहला पार्ट हो गया, सही ना पहला पार्ट। फिर क्या कह रहा है ux में का, तो भैया पहले तो हम लोग को रेंज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई, ये ux का फॉर्मूला हो गया। कितने पैसे बचा के लाएगा, अरे यार मजाक कर रहे थे तुम तो। r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g लगा रहे हो, लिख रहे हो। देखिए r की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा में u स्क्वायर को u into u किया, साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g, सही है। अब देखिएगा r इक्वल्स 200 इक्वल्स टू, हम लोग u sin थीटा को ui लिखेंगे, 2 को पहले लिया, u sin थीटा को ui लिखा, u cos थीटा को क्या लिखोगे, और डिवाइडेड बाई g की जगह क्या लिखोगे, तो ये आ गया 100 1000 इक्वल टू ui into ux, और ui की जगह क्या लिखोगे 25, तो ये कितना आ गया 400 मीटर पर सेकंड ux आ गया।
अब हमको एच मैक्स निकालना है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। क्या होता है एच मैक्स का फॉर्मूला? हाँ, उससे निकालते हैं, लेकिन एच मैक्स का फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है। एच मैक्स का फॉर्मूला यू, अच्छा इधर लिख लियो ना, ये चीज क्वेश्चन में लिख लियो ना, इधर कर देते हैं। एच मैक्स की जगह आपने फॉर्मूला लगा दिया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब क्या करोगे, इधर देखिए बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और यू साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे, ui 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 10, 625 बाई 20 कितना आएगा 31.25। आगे समझ में नहीं, समझ में आगे मतलब लास्ट में एक पार्ट बचा है थीटा निकालने वाला, ये जो सेकंड पार्ट है मुझे हाफ फॉर्मूला सर कुछ पूछना है किसी को, समझ में आ गया? अभी लास्ट पार्ट में क्या निकालना है, थीटा। थीटा कैसे निकालोगे, टाइम वाले फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, यू कहाँ होता है, इधर देखिए बेटा सदाक्षी, इधर देखिए सब लोग थीटा कैसे निकालेंगे, यूएक्स कितना कैलकुलेट हुआ है 40, सही है। यूएक्स का क्या फॉर्मूला होता है, यू कॉस थीटा कितना हो गया 40, यूआई का क्या कितना कैलकुलेट होता है 25, यू साइन थीटा इक्वल टू 25, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो सेकंड को जब फर्स्ट से डिवाइड कराओगे तो यू से यू कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा 25/40, ये कितना आएगा 5/8। अब यहाँ से थीटा निकाल लो, tan थीटा अगर 5/8 है तो थीटा विल बी tan इनवर्स 5/, थीटा हो जाएगा, समझ गए? देखो क्वेश्चन क्या दिया था, रेंज दी थी 50 मीटर ना, रेंज है 50 मीटर और मैक्सिमम हाइट ने रखी है 10 मीटर। हमें क्या पता करना है, कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया गया था, दैट इज थीटा। और देखो बेटा सबसे पहले तो आप लोगों ने रेंज वाला फॉर्मूला लगाया, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई, रेंज की जगह लिख दिया 50, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, इसको मान लिया पहली इक्वेशन। फिर आपने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, इसको मान लिया दूसरी इक्वेशन, सही। फिर आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 50 को 10 से डिवाइड किया, इधर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी को यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g से क्या कर दिया, आंसर 38 पॉइंट समथिंग है। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला गया, जी से जी चला गया, यहाँ बचा 50, दैट इज 5। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला बताया है, बाय वाले बताओ बेटा, चलिए उत्कर्ष। साइन थीटा cos 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा को लिखा 2 साइन थीटा cos थीटा। सताक्षी बेटा इधर देखिए, और ये साइन स्क्वायर थीटा नीचे पड़ा हुआ है, और नीचे एक और क्या बैठा है 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करके ये क्या कर देगा, फोर कर देगा। सही कह रहे हैं, एक साइन से एक साइन चला गया, बचा 5/4
इक्वल टू ऊपर एक cos बचा है, नीचे एक sin बचा है। व्हाट इज cos बाई sin? cot थीटा की वैल्यू 5/4 कब होती है, पता कर लीजिए। नहीं समझ में आया? है ही कुछ नहीं क्वेश्चन में, आप लोग पता नहीं क्यों देर लगा रहे हो।